जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ईरान इजराइल वॉर में अमेरिका जरूर कूदेगा और उसका टारगेट ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी होगी, सो ऐसा ही हुआ। बदनाम जमाना B-2 बॉम्बर फाइटर जेट से बंकर बस्टर बम ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर गिराकर एज यूजुअल ट्रंप ने अपनी पीठ खुद ही थपथपाकर अपनी कामयाबी का ऐलान कर दिया। मगर ईरान का कहना यह है कि उसने पहले ही सब कुछ सेफ जगह पर शिफ्ट कर लिया था, इसीलिए उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ईरान ने यह भी कहा है कि अब वो मिडल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के सारे एयरबेस को टारगेट करेगा और स्टेट ऑफ हॉर्मोज को भी बंद करेगा। और अगर ऐसा होता है तो अमेरिका को एक बड़ी और लंबी जंग के लिए तैयार हो जाना चाहिए, वैसी ही जंग जो इसने वियतनाम और अफगानिस्तान में लड़ी थी और हारी थी। पर अगर किसी वजह से, फिर चाहे वो अमेरिका का डर हो या ये डर हो कि आयतुल्ला खुमैनी का असैसिनेशन ना हो जाए, या फिर हथियार की कमी की वजह से ईरान अमेरिका को टारगेट नहीं करता है और यही शांत होकर अमेरिका से डील कर लेता है, तो फिर इस सूरत में आप मिडल ईस्ट में एक ऐसे इजराइल को देखेंगे जो बगैर किसी वजह के खित्ते के किसी भी मुल्क में दंदनाता फिरेगा। वेस्ट बैंक और गाजा के फलस्तीनियों की तो कहानी खत्म होगी ही, साथ ही साथ अरब कंट्रीज का अमन चैन भी छिन जाएगा। ईरान का सरवाइव करना सिर्फ ईरान के लिए ही नहीं, मिडल ईस्ट की अमन शांति के लिए भी बहुत जरूरी है।